मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, जिसमें तुझे देखा तो जाना सनम कुछ बजा रहा था वो मैंडोलिन, द मैंडोलिन। जीवन में फलदायी चीज़ें नीरस ही हैं, लेकिन उस नीरसता को थोड़ा आसान करने के लिए वी हैव टेकन इनिशिएटिव। जितना बोर मैं होता था, मैं उतना बोर आपको नहीं करूँगा। हेलो एवरीवन, आई एम निकी मिश्रा और आज हम कवर करेंगे अपने इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल्स। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैकबेंचर्स 592। और आज हम चलते हैं कैंप में, नाउन के कैंप में। इट्स अ निमोनिक। लेट मी टेल यू व्हाट यू मीन बाय निमोनिक। दिस वर्ड इज NEMONIC। निमोनिक एक वो शब्द, एक वो वर्ड जिससे कि हम किसी रूल को डिस्क्राइब करते हैं या याद रखते हैं। तो बेसिकली चीज़ों को रिकलेक्ट करने के लिए, रिकॉल करने के लिए हम निमोनिक्स का सहारा लेंगे। जैसे कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ विद द वर्ड ऑफ द डे, तो आज मैं आपके लिए आज का शब्द लेके आया हूँ। जस्ट ऑन माई लेफ्ट साइड यू कैन सी राइबोफोबिक, RIBOPHOBIC, राइबोफोबिक। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, राइबोफोबिक, फियर फ्रॉम फूड। यस, यू गेस इट राइट। लोग होते हैं जिनको खाने से भी एलर्जी होती है। कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि खाने के लिए जो आतुर लोग होते हैं वो उसके प्रति डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं, उनमें एक फियर डेवलप कर जाता है। तो वी विल कॉल दैट काइंड ऑफ द पर्सन एज राइबोफोबिक। और इस तरह का जो फोबिया होता है, फियर होता है, दैट इज कॉल्ड राइबोफोबिया। तो लेट मी स्टार्ट विद एन आर्टिकल। बात करते हैं आर्टिकल्स की। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था। बॉय इज अ नाउन, लेकिन समटाइम आपने देखा होगा इसके आगे ए लग जाता है या फिर हम द लगा देते हैं, द बॉय। सो नाउन के आगे जो कुछ भी लगे, एड ऑन हो, उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन व्हाट इज एन आर्टिकल? लेट मी टेल यू। आर्टिकल्स आर द वर्ड दैट मेक्स द नाउन स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक बनाने वाले शब्दों को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अ बॉय, इसका मतलब any boy of any name, any caste, any religion. The boy means the boy to whom I know. वो बच्चा जिसका नाम मैं जानता हूँ, वो लड़का जो मेरी जान पहचान या मेरी एक्वेंटेंस या मेरी नियर या डियर वंस में आता है, तो दैट इज कॉल्ड द बॉय। सो हम यहीं से पढ़ेंगे। ए कैसा है? स्पेसिफिक बना रहा है? नहीं, ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। It is any, तो it means we have the articles which means indefinite article, जो specific नहीं करता चीज़ों को। यानी कि we have two types of article, indefinite article and definite article, जो noun को निश्चित कर दे। For example, जैसे हमने यहाँ देखा a boy, the boy, ये specific नहीं करता है, ये अनिश्चित रखता है, ये indefinite रखता है इस बॉय को, जिसको कि कोई भी बॉय माना जा सकता है। और द बॉय का मतलब वो डेफिनेट कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है उस बॉय को, जिस बॉय को मैं जानता हूँ, या वो बॉय जो मेरे नियर डियर या किसी रिलेशन में आता है। सो व्हाट इज आर्टिकल? लेट मी रिपीट, अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू मेक इट स्पेसिफिक और इनडेफिनेट। क्लियर? वो शब्द जो नाउन के आगे आके उसको निश्चित और अनिश्चित घोषित करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। अब बात आते हैं, हम आर्टिकल कैंप में चलते हैं। कैंप, टू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ नाउन। लेट मी रिपीट, टू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव द निमोनिक्स CAMP। C फॉर कॉमन नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन एंड P फॉर प्रॉपर नाउन। लेकिन एक और नाउन होता है, C फॉर कंक्रीट नाउन, जो लगता तो मटेरियल नाउन की तरह है, लेकिन हम उसको एक अलग कैटेगरी में जानते हैं, जिसको हम कंक्रीट कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने उन निमोनिक्स की जिनके सहारे वी विल रिमेंबर, वी विल इजीली रिटेन आवर माइंड द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। हम द डेफिनेट आर्टिकल द को याद करने के लिए इन तीन निमोनिक्स का सहारा लेते हैं। फर्स्ट इज कॉर्डिमरू, मॉस्क एंड NST, या फिर हम इसको और डिमरू लिख सकते हैं, और डिमरू, NST एंड मॉस्क। सो सबसे पहले हम बात करते हैं C फॉर। आपने पढ़ी होंगी दिशाएं। दिशाएं नंबर्स में भी रिप्रेजेंट होती हैं एंड शब्दों में भी रिप्रेजेंट होती हैं। जब हम इनको शब्दों में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कार्डिनल।
कार्डिनल जो डायरेक्शंस होते हैं उनके लिए भी हम दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा होगा गो टू द वेस्ट, इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्ट, तो आपने देखा दा लग रहा था, क्या लग रहा था, दा लग रहा था। सो जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो द ईस्ट लिखते हैं हम लोग, द वेस्ट लिखते हैं, द नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे हम, सो ऑन एंड लाइकवाइज सारे डायरेक्शंस के लिए हम द डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर निमोनिक्स कॉल्ड निम्रू ओ। आपने देखा होगा जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपने दो तरह के नंबर देखे होंगे। एक नंबर जो संख्या में व्यक्त कहते हैं, नंबर्स लाइक 1, आप लिखते हैं 1, और जब इस नंबर को आप वर्ड्स में लिखते हैं तो आप ONE1, TWO2, THREE एंड सो ऑन एंड लाइकवाइज ऐसे करते हैं। तो ये जो नंबर जब हम ऐसे व्यक्त करते हैं, क्लियर, तो उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी नंबर और ऑर्डिनल नंबर्स में एक डिफरेंस होता है। हम 1, 2 तो कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक तो कहते हैं हम, लेकिन जैसे हम फोर्थ से आते हैं तो TH लगना स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ हो जाता है, फिफ्थ हो जाता है, सिक्स्थ हो जाता है, सेवन्थ हो जाता है, एट्थ हो जाता है, क्लियर। और कभी भी हम इसको अगर सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो यहां पर हम किसी ना किसी चीज को निश्चित कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक कर रहे होते हैं, इसलिए इनके आगे द आर्टिकल लगता है, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल द बोलते हैं। और डेफिनेट क्यों? बिकॉज ये चीजों को स्पेसिफाई करता है, निश्चित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, बोलूं ही कॉल्ड द सिक्स्थ बॉय, द सिक्स्थ बॉय, उसने छठे लड़के को बुलाया, फ्रॉम द रो, द सिक्स्थ बॉय। तो आपने देखा बॉय जो है नाउन, लेकिन यहां पर नाउन बॉय ना होकर सिक्स्थ बॉय, छठा लड़का। लेकिन अब ये छठा लड़का जब हम बात कर रहे थे तो हम निश्चित कर रहे थे, पहला दूसरा नहीं, छठा। इट मीन्स वी आर पेइंग एम्फेसिस ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस सिक्स्थ बॉय। तो यहां पर बनता है आर्टिकल द लगाना। तो जहां कहीं भी ऑर्डिनल नंबर आएंगे, द सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th एंड सो ऑन एंड लाइकवाइज, वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आप नहीं भूलेंगे, कहीं पर भी अगर ऑर्डिनल नंबर आते हैं तो आपको वहां पर आंख बंद करके द का इस्तेमाल कर देना है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द निमोनिक्स, आर। आर स्टैंड फॉर रिवर्स। रिवर्स तो आपने सुना होगा, नदियां। तो हम अपनी कॉमन नदियों का नाम लेते हैं। महाकुंभ कहाँ लगा था? इलाहाबाद में। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा क्या है? इज अ सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। तो जितनी भी नदियों का नाम होगा वहां पर आंख बंद करके वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल गंगा, वी नेवर कॉल इट गंगा, वी विल ऑलवेज प्रोनाउंस द रिवर्स एज द गंगा। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में चलते हैं, कौन सी नदी है? On which river Lucknow is situated? Gomti, the Gomti। चलिए अपने देश से निकल के विदेश चलते हैं, लंदन में चलते हैं। कौन सी नदी पर है? टेम्स, द टेम्स रिवर, और समटाइम पीपल मिस प्रोनाउंस इट एज थेम्स, क्लियर। सो कोई भी नदी हो, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गंडक हो, कोसी हो, हम हमेशा इंग्लिश में उसका कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, वी विल पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर। एंड नाउ आर फॉर रिलीजन ऑल्सो। और रिलीजियस बुक्स, और रिलीजियस बुक्स, इनके आगे भी हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल what scripture is being studied and revered by the Muslims? कौन सा पढ़ते हैं? कुरान। तो we will never call it Quran, we will always call it the Quran। what? the Quran। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस कॉमन और प्रॉपर नाउन की, तो बुक इज व्हाट? कॉमन नाउन, बट द कुरान इज नॉट
the any type of book. It is a special type of the book, particular type of the book, practiced by so-called the Muslims. So, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. सो अगर हम उस वाले रूल को भी देख लेते हैं, क्लियर, तभी हम प्रॉपर नाउन के आगे द यूज करते हैं. क्लियर? सो वी विल यूज द हेयर इन स्पेशल केस. क्लियर? द कुरान. एंड नाउ what is the religion of the most of the Hindus of India? What is the majority, what the majority of Indians practice as in the form of the scripture? क्या वो किस बुक को बहुत ज़्यादा sacred मानते हैं, बहुत reverence में held करते हैं? That is none other than the Gita. So we have to put the before the sacred book Gita. It will be the Gita. Okay. The Guru Granth Sahib, the book held in reverence by the so-called Sikhs of India. The Guru Granth Sahib. The Guru Granth Sahib. And so on and likewise. In a diversified country, we find many religions like Hindus, Muslims, Sikh, Christian. So, when we talk about their religion, Christianity, we will never say Christianity. It is always be the Christianity, the Muslims, the Hindus, the Sikhs. Likewise. So, this mnemonic R also stood for the religions. रिलीजन्स के, धर्म के नाम के आगे हमेशा हम द का उपयोग करेंगे. द सिक्स और द सिखिज्म, द हिंदुइज्म, एंड सो ऑन. डी फॉर डायरेक्शंस. हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं इन कार्डिनल डायरेक्शंस, लेकिन हम बात अब कर रहे हैं डायरेक्शंस की. अगर जनरल में कोई भी डायरेक्शंस होता है, वी हैव टू यूज द आर्टिकल द बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल, ईस्टर्न, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द वेस्टवर्ड, सभी तरह के डायरेक्शंस के लिए वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द. एंड डी फॉर डेजर्ट, नॉट डिजर्ट, इट्स अ डेजर्ट. भाई रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं, पकवान वाला डेजर्ट जो स्वाद बढ़ाता है, त्योहारों में हमें पास लाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी स्वीट डिश. सो वी ऑलवेज यूज द बिफोर इट. For example, most loved by Indians all over the world, the kheer, and likewise and so on. So कभी भी जो मीठे व्यंजन होते हैं, मीठे पकवान होते हैं, we always use the before it. So D for directions and D for desert. और चाहे तो इसमें आप एक और भी नाम यूज कर सकते हैं, desert also, जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान. लेकिन आप देखिए इंग्लिश किस तरह से अपने आप को बदलती है. अब यही जो शब्द है, अगर मैं वर्ब में यूज करूं तो इसका मतलब अलगाव होता है, बिछड़ना होता है. शी डेजर्टेड मी, उसने मुझे छोड़ दिया. क्लियर? आई डेजर्टेड हर, मैं उससे जुदा हो गया. क्लियर? बट वी हैव टू कीप इन माइंड इट हैज टू बी यूज हेयर एज अ नाउन. केवल नाउन वी आर डिस्कसिंग हेयर, नॉट टू जस्ट टेक दिस वर्ड इनटू any of the part of speech except the nouns. तो जब हम बात करेंगे डेजर्ट की, कुछ नाम बताइए आप. थार, सहारा, गोबी, आटाकामा, कालाहारी, इस तरह का कोई भी रेगिस्तान का नाम आता है, वी हैव टू शट आवर आइज एंड पुट द बिफोर इट. सो द थार, द सहारा, सबके आगे हम क्या यूज करेंगे? द. गॉट इट?
आई होप ये जो निमोनिक्स है आपको इन शब्दों को अपने माइंड में रिटेन प्रिजर्व करने में सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर निमोनिक आई। देखिए इसको आई कहिए या आय कहिए, थोड़ा आय हो जाता है बिकॉज कहा जाता है कि प्रोनाउंसिएशन में हर एक की का उच्चारण की शैली थोड़ी बहुत विभिन्न होती है, तो उच्चारण विज्ञान के आधार पर आप गलत तो सही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो इंग्लिश के अंदर म्यूजिक सुनाई देता है, यस आई वॉज अ देयर। सो आपने देखा इंग्लिश ने कहीं परिभाषित नहीं करा है यस आई वॉज अ देयर कि देयर शुड बी अ बैकग्राउंड साउंड व्हेन यू अटर और प्रोनाउंस एनी वर्ड, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द इंडियन इंग्लिश। सो मैं ये तो नहीं कहता कि दैट आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग एंड गाइड यू बेटर। सो बढ़ते अपने अगले वर्ड ऑफ दिस निमोनिक कॉल्ड कॉर्डेब्रू। आई फॉर आइलैंड। देखिए इस शब्द के उच्चारण में जो एस शब्द होता है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसलिए आइलैंड हो जाता है। क्लियर? कई बार ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड व्हेन द टीचर हैज़ नॉट गाइडेड मी, मैं इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस करता था। आज भी बहुत से बच्चे करते होंगे, क्योंकि हम सबको क्या है एक सहायता चाहिए होती है, और सहायता कौन देता है? सहायक। या तो वो हमारा परिवार का सदस्य हो या फिर सबसे बेहतर हमारा शिक्षक हो। सो वही जिम्मेदारी पूरी करते हुए दो दी टॉपिक सेज कि आई शुड नॉट प्रोनाउंस इट, बट ये दिक्कतें मुझे आई हैं। सो मैंने सोचा चलिए थोड़ा बहुत उसका भी उल्लेख कर दीजिए। लेट मी ऑल्सो पुट एम्फेसिस ऑन दिस। तो दिस इज आयरलैंड। अब आयरलैंड एंड इन्वेंशंस, जब कभी भी कोई भी इन्वेंशन होगा, कोई भी खोज होगी, इनके नाम के आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम आइलैंड की बात कर लेते हैं। कोई आइलैंड का नाम पता है आपको? भारत का ही बता दीजिए, सुना होगा बहुत बार, अंडमान। सो अंडमान ना कह के हम इसको हमेशा द अंडमान कहते हैं, क्योंकि ये आइलैंड है। अब बात आती है आइलैंड होता क्या है। लेट मी टेक यू टू द ज्योग्राफी। भाई कोई पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, कोई भी पृथ्वी का वो हिस्सा जो चारों तरफ से आच्छादित है, पानी से घिरा हुआ है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं या द्वीप बोलते हैं। तो द अंडमान, द कार निकोबार, और निकोबार भी कहते हैं हम लोग। जब हम कार निकोबार कहते हैं, इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अ आइलैंड, द निकोबार। ऐसे बहुत सारे द्वीप है, जैसे बर्नोई है। क्लियर? हम इसको भी दा का उपयोग करके इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड द इन्वेंशंस। अब इन्वेंशंस क्या है? पेन की खोज किसने की थी? नहीं पता होगा आपको, ज़रूरत भी नहीं है। हम समझते भी जानना है तो थोड़ा ज्ञान निकलाएंगे। एली वाटरमैन, इसको खोजा गया। इन द हिस्ट्री वी वर नॉट नोइंग हाउ टू राइट इट, बट सम अमंग अस हैड डिस्कवर्ड इट, इन्वेंटेड इट। सो हम इन्वेंशंस के नाम के आगे भी द लगाते हैं। द पेन, or you can call it the fountain pen also, the wall pen. There are so many categories. So, but in the name of the, before the name of the invention, we have to use the. For example, सिलाई की मशीन घरों में, sewing machine, sewing machine. We have to use the before it. जीवन में फलदायी चीज़ें नीरसी हैं, लेकिन उस नीरसता को थोड़ा आसान करने के लिए वी हैव टेकन इनिशिएटिव। जितना बोर मैं होता था, मैं उतना बोर आपको नहीं करूँगा। एंड आई होप कि ये जो वर्ड जो मेरे लिए हमेशा हैज़ बिकम एन अल्फा एंड ओमेगा, वो शायद आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि मेरे समय जब हम पढ़ा करते थे तो इस तरह का इंग्लिश की भाषा में इन तरह की निमोनिक्स का कोई चलन नहीं था। मैथ्स में तो सुनते थे हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, लेकिन इंग्लिश में कोई नहीं बोलता था। तो मेरे मन के खोजी और शरारती बच्चे ने इसको ढूंढा सो दैट अपने सब्जेक्ट में आई कैन रिटेन इट एंड मेक इट अ सक्सेस इन द कॉम्पिटिशन। तो ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करते हैं। तो लेट कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एम। एम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्र तो सुने होंगे आपने। हाँ, वही वाद्य यंत्र जो हमारे मन को हमेशा हर्षित करते हैं, मुग्ध करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे भी हम हमेशा जो है दा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ का नाम बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। गिटार,
तो द गिटार, हम इसके आगे भी द का उपयोग करते हैं। सितार, द सितार, द सितार। फिर स्कूल तो गए होंगे, कई बार देखा होगा आपने 3 ड्रमों को थपथपाते हुए, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्गो, द कॉन्गो। हाँ, मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, जिसमें तुझे देखा तो जाना सनम कुछ बजा रहा था वो, मैंडोलिन, द मैंडोलिन। हाँ, बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने होते हैं, लेकिन अगर हमें पता लग जाए कि वो वाद्य यंत्र है और इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वी हैव टू पुट द आर्टिकल द बिफोर देम। और आर को भी ले लेंगे, हम इसको एम आर बोल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे हमें ज्योग्राफी का एक टर्म है माउंटेन रेंजेस, उसको रिटेन करने में आसानी होगी। माउंटेन रेंजेस, आपने देखे होंगे पर्वत देखे होंगे, और हिंदी में सुना होगा पर्वतमालाएं या पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे हिमालय पहाड़ का नाम भी है, और हिमालय जो है स्ट्रेच भी हो रहा है नेपाल, इंडिया एंड टू दी पाकिस्तान ऑल्सो। सो ये जो रेंज है, जो इसकी सीमा का जो विस्तार हुआ है, इसको हम पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। तो जब कभी भी इंग्लिश के अंदर कहीं पर भी माउंटेन रेंज का इस्तेमाल होता है, और आपको यदि कुछ भी ऐसा शब्द दिख जाए जो कि एक माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला को इंगित कर रहा है, तो आप वहां पर बेखटक निसंकोच दा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं हिमालयाज, सो वी हैव टू यूज द। शिवालिक, द शिवालिक। एक्सेट्रा, इस तरह की जो भी माउंटेन रेंजेस होगी, हम उनके सामने द का इस्तेमाल कर देता है। एंड द वर्ड इज नन अदर देन यू। यू फॉर यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप, यूनिक थिंग्स, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ओनली ऑफ अ काइंड, जो अपनी तरफ में केवल एक हो। क्लियर? और सबसे बड़ी बात है, विशेषता है, ये प्रकृति प्रदत्त होती हैं। इट इज नॉट द मैन मेड, इट इज द सेलेस्टियल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं रोशनी कौन देता है हमको? सन, द सन। हमको हमेशा इसके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। हम बात करते हैं किसके ऊपर गीत बने हैं जिससे हम खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हैं? 14वीं का चांद, सो द मून। अब बात करते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट की, द कॉमेट्स। कॉमेट्स तो जानते ही होंगे आप, एक ऐसा तारा जिसके पीछे पूंछ होती है। इसके अलावा भी कई बार कुछ उल्का पिंड दिखाई दिए जिसको हम मीटेओराइट भी बोलते हैं। क्लियर? उनके आगे भी हम द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सब यूनिक चीजें हैं। इन सब के आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो केवल अपने आप में एक ही प्रकार होते हैं जिनका, द सन, द मून, क्लियर, द कॉमेट, all the heavenly and celestial body, they are always followed by the before their names in the so called English. अब चलिए हम आते हैं अपने पार्ट 2 of the mnemonics based on the article the।